42 लाख रुपए का सालाना पैकेज, नोएडा की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी, बेंगलुरु के प्रतिष्ठित वीआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री, माता पिता दोनों ही बड़े सरकारी पदों पर तैनात। ये किसी भी यूथ के लिए एक ड्रीम लाइफ हो सकती है। कुछ ऐसी ही लाइफ थी फरीदाबाद में रहने वाले एक इंजीनियर की, लेकिन इस चमक धमक वाली जिंदगी के पीछे था एक ऐसा रास्ता जिसका आखिर होने वाला था जेल में। क्योंकि इस टेक इंजीनियर ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कोड लिखने में नहीं बल्कि नोट छापने में किया। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस किरदार को समझिए। नाम है विनायक झा। मूल रूप से फरीदाबाद के सेक्टर 17 का रहने वाला है। बेंगलुरु के वीआईटी यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन पूरा किया था। विनायक कितना काबिल था इसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि वो नोएडा की एक नामी एमएनसी में 42 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर काम कर रहा था। उसके घर की स्थिति भी काफ़ी मजबूत है। पिता एक सरकारी विभाग में नौकरी पर हैं और माँ भी सरकार के एक वरिष्ठ पद पर है। बावजूद इसके उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। पुलिस की पूछताछ में विनायक ने जो वजह बताई उसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। दरअसल विनायक के कुछ दोस्त अमेरिका में रहते हैं। वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी जिंदगी की रील्स बनाकर भेजते थे। इन वीडियो में वे अमेरिकन डॉलर की गड्डियों को हवा में उड़ाते और बिस्तर पर नोट बिछाकर सोते हुए दिखते थे। इन वीडियोस का असर विनायक पर बहुत गहरा पड़ा। उसे लगा कि वो अपनी मेहनत की कमाई से कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा। यहीं से उसने फैसला किया कि अगर रातों रात अमीर बनना है तो नकली नोट छापनी पड़ेंगी। फिर क्या, लग गया काम में। क्योंकि विनायक पेशे से इंजीनियर था, इसलिए टेक्निकल चीज़ों को समझना उसके लिए आसान था। उसने इंटरनेट का सहारा लिया और भारतीय नोटों के डिज़ाइन और उनकी प्रिंटिंग की बारीकियों को समझना शुरू किया। उसने बारीकी से स्टडी की कि नोटों पर कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। इसके बाद उसने मशीनों की व्यवस्था की। उसने अच्छी क्वालिटी वाला प्रिंटर और कुछ मशीनें ऑनलाइन खरीदी। दिल्ली के सदर बाजार से उसने असली नोटों जैसा दिखने वाला विशेष प्रकार का कागज़ भी इकट्ठा किया। मगर इन सारे सेटअप के लिए उसे चाहिए थी एक जगह जो घर या दफ्तर हो नहीं सकती थी। इसलिए विनायक ने चुना फरीदाबाद के सूरजकुंड में स्थित होटल सरोवर पोर्टिको को। उसने 26 जून को होटल में चेक इन किया। वहां उसे कमरा नंबर 404 बी अलॉट किया गया। उसने होटल के रिसेप्शन पर अपनी असली आईडी जमा कराई। कमरे के अंदर उसने अपना लैपटॉप और प्रिंटर सेट किया और उसे एक अस्थायी प्रिंटिंग यूनिट में तब्दील कर दिया। विनायक ने शुरुआत में 500 रुपए के 3 नकली नोट तैयार किए। इसके अलावा उसने 100 रुपए के 10 नकली नोट भी छापे। कुछ नोट तो प्रिंट हो चुके थे, लेकिन उनकी कटिंग अभी बाकी थी। माने अभी विनायक चीज़ों को चेक कर रहा था, यानी और नोटें छाप पाता उससे पहले उसने कर दी 2 बड़ी गलतियां। पहली गलती ये थी कि उसने होटल में अपनी असली आईडी दी थी, जिससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना बहुत आसान हो गया। दूसरी गलती सबसे बड़ी साबित हुई। विनायक होटल के कमरे में सारा सामान छोड़कर बाहर निकल गया और चाबी अपने साथ ले गया। उसने लगातार 2 दिनों तक कमरा बंद रखा और वहां कोई हलचल नहीं हुई, जिससे होटल स्टाफ को शक हुआ कि कमरे में कुछ संदिग्ध चल रहा है। होटल वालों ने पुलिस को बुलाया। सूरजकुंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कमरा नंबर 404 बी का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर पुलिस के होश उड़ गए। वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक चलती फिरती नोट छापने की मशीन थी। चेक किया गया तो वहाँ से कुछ 100 के 10 करेंसी नोट जो नकली थे और 500 का 1 करेंसी नोट जो नकली था। इसके अलावा लैपटॉप, प्रिंटर और कुछ और नए फोटो जो किए हुए नोट जो कागज़ पे मिले थे, जो पुलिस टीम द्वारा इसमें इनको कब्जा में लिया और कब्जा में लेकर इसमें जो पीएसआई अपने नीरज थे, थाना सूरजकुंड की शिकायत पर थाना सूरजकुंड में मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। पुलिस ने कमरे से एक लैपटॉप, एक हाईटेक प्रिंटर, नोटों की कटिंग के सामान और असली नोट जैसा दिखने वाला विशेष कागज बरामद किया। इसके अलावा मौके से 500 रुपए का एक तैयार जाली नोट और 100 रुपए के 10 जाली नोट भी मिले। कमरे से मिली आईडी के आधार पर पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी के एड्रेस को ट्रेस किया और फरीदाबाद के सेक्टर 17 स्थित उसके घर पहुंच गई। वहां पुलिस ने विनायक झा को धर दबोचा। पकड़े जाने के बाद विनायक ने जो भी जवाब दिए वो पुलिस को समझ नहीं आए। पुलिस ने उसे 29 जून को कोर्ट में पेश किया और 2 दिन की रिमांड में ले लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस उसे दिल्ली के सदर बाजार भी लेकर गई, जहां से उसने प्रिंटिंग के लिए विशेष कागज के रोल खरीदे थे। पुलिस ने वहां के कागज के सप्लायर की पहचान की और कुछ रोल भी कब्जे में लिए। फिलहाल इस मामले की जांच एनआईटी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस अब विनायक के डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच कर रही है।
उसके लैपटॉप और प्रिंटर को फोरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या उसने पहले भी नकली नोट छापे थे। पुलिस इस एंगल पर भी काम कर रही है कि क्या विनायक किसी बड़े गिरोह का हिस्सा था या वो ये काम अकेले ही कर रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि पता चले कि होटल में उससे मिलने कोई आया और आया था या नहीं आया था। विनायक झा के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगर विनायक दोषी पाया गया तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। शुक्रिया।